नमस्कार। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत की है। पिछले वीडियोज़ में हमने नाउन के बारे में अध्ययन किया। अब हम प्रोनाउन को समझने का प्रयास करेंगे। प्रोनाउन के बारे में आप जानते हैं, बेसिकली ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में वाक्य लिखते समय हम बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। अगर हम बार बार नाउन को रिपीट करेंगे तो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा, वो खराब लगता है दिखने में, और बार बार नाउन का रिपीटिशन ना हो, इसीलिए हम नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज कर रहे होते हैं वही प्रोनाउन होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक वाक्य को देखें, ये वाक्य लिखा हुआ है, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज absent टूडे बिकॉज राम इज इल। अब इस वाक्य को देख रहे हैं आप, तो एक ही वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है, प्रॉपर नाउन जिसको आपने समझा है, जो किसी व्यक्ति का नाम है, तो बेसिकली हम इसको इस प्रकार से नहीं लिखते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। बेसिकली यही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई बहुत वो है, लेकिन ये नाउन का रिपीटिशन नहीं होता है बार बार हमारे सेंटेंस में। और नाउन की जगह पर अब चूंकि एक पर्सन, एक व्यक्ति है, तो इसके लिए हम ही का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो हम इसको इसी प्रकार से लिखते हैं, राम इज माई फ्रेंड, फिर यहाँ हम ही लिखेंगे, ही रीड्स इन माई क्लास, फिर ही इज एब्सेंट टूडे बिकॉज ही इज इल। इस प्रकार से हम प्रोनाउन को यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली आपने यह समझा कि प्रोनाउन क्या होता है और उसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें नाउन का यूज बार बार नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर राम इज स्टूडेंट, यहाँ पर पहली बार में राम का यूज किया गया है, लेकिन जब सेकेंड टाइम उसी की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर ही का यूज किया, ही रीड्स इन क्लास 6। उसी प्रकार से सीता इज अ डांसर, और दोबारा से सीता की बात हो रही है तो हमने सीता ना यूज करके शी इज वेरी ब्यूटीफुल हमने कहा। माई फादर हैज ए कार, मेरे पिता के पास एक कार है और कार रेड है। मैं कार की बात दोबारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कार को लिख नहीं रहा हूं, कार इज रेड न लिखकर इट इज रेड लिख रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द हैं वो किसी नाउन के बदले प्रयोग किए जा रहे हैं, है ना, किसी नाउन के बदले प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ही किसके बदले प्रयोग किया जा रहा है, राम के बदले प्रयोग किया गया, शी किसके बदले, सीता के बदले, इट इज रेड। इट इज मतलब कौन, कार। मेरे पिता के पास कार है और कार लाल है, तो कार की जगह पर हम इट का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, बच्चे आज एब्सेंट हैं, दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। दे मतलब वे सब, कौन, वही लड़के, बॉयज जो लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो आपने ये जाना, ठीक है। अब आगे देखें कि नाउन प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली यहाँ पर 10 प्रोनाउन की बात की गई है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पर्सन के लिए, जैसा नाम से स्पष्ट है, पर्सन। तो आज हम 3-4 को देखेंगे, समझेंगे। 10 यहाँ पर आपको समझने होंगे, एक बार थोड़ा सा जान लेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन है दूसरा, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्शन आपने गणित मैथ में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इम्फैटिक प्रोनाउन, उसको कुछ हद तक यूज करेंगे आप। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रेसिप्रोकल है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनमें आपको जानना है कौन से प्रोनाउन किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, पर्सन, यहाँ पर ऐड है पर्सन। पर्सन का मतलब व्यक्ति, ठीक है। तो जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, ये सभी। तो इसमें आपको बेसिकली आई को जानना है, वी को जानना है, यू को जानना है, ही को जानना है, शी को जानना है, इट को जानना है और दे को जानना है। देखिएगा सर, ये 3 प्रकार के जो है पर्सन होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3। एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। सर फर्स्ट पर्सन का मतलब ना कि जब आदमी स्वयं की बात कर रहा होता है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं तो आई मतलब फर्स्ट पर्सन। जैसे आप अपनी बात कर रहे हैं तो आप भी आई यूज करेंगे। मान लीजिए 4-6 लोग हैं, सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं तो भी। तो बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन व्यक्ति में 3 प्रकार के, एक फर्स्ट पर्सन जो स्वयं की बात करता है, एक सेकेंड पर्सन जो सामने खड़ा होता है उसकी बात। ऐसे खाना खाने को मिलेगा तो मैं पहले अपनी बात करूंगा, है ना, कि चलो मुझको खाने को मिल जाए। फिर उसके बाद सामने वाले की बात करूंगा कि तुमको खाना मिला कि नहीं मिला। उसके बाद तीसरे की बात करेंगे कि चलो मेरा भी होगा, तुम्हारा भी हो, घर के लिए अब बांध लेते हैं, है ना। इस प्रकार से किया जाता है। वैसे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मजाक की बात कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन आपने समझा, हम स्वयं की बात करें। सेकेंड पर्सन यानी कि तुम, जो सामने है वो। और थर्ड पर्सन मतलब हमारा भी हो गया, तुम्हारा भी होगा, घर वालों के लिए लेना है, वे लोग जो यहाँ पर नहीं है। तो थर्ड पर्सन एक्चुअली जो होता नहीं है मौजूद, उसकी बात हो रही होती है। तो फर्स्ट में आप समझ गए। तो इसमें 2 होते हैं, आई और वी। ये मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन हो गए। और यू जो तुम हो सामने मेरे, तुम लोग भी हो सकते हो, तो यू के लिए तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है,
ठीक है, तुम लोग भी होता है, दोनों के लिए होता है, एक वचन बहुवचन दोनों के लिए। और उसके बाद जो यहाँ पर नहीं है वो ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, और फिर दे हो सकता है। इस प्रकार से ये थर्ड पर्सन हो गए, समझ गए सर आप। तो इन्हीं प्रोनाउन की हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आपने इसको देख लिया। अब जैसा कि हमने कहा कि ये नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं, किसके बदले सर? नाउन के। और नाउन खुद कभी सब्जेक्ट होता है, कभी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ही लाइक्स, मान लीजिए कि राम सीता को पसंद करता है, राम सीता को पसंद करता है, ठीक। तो आप बोलेंगे राम लाइक्स सीता, ठीक है। और सीता यह बात कैसे कहेगी? सीता तो ये नहीं कहेगी राम लाइक सीता। सीता अगर ये बात बोलेगी तो बोलेगी राम लाइक्स मी। क्या बोलेगी? मी। सीता अपने के लिए मी प्रयोग करेगी, क्योंकि सीता यहाँ पर एक पसंद करने की एक वस्तु हुई, ऑब्जेक्ट हुई, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो आपको बेसिकली ये जानना है कि अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है सर, कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज होता है। कौन सा केस यूज होगा सर? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वह ऑब्जेक्टिव केस होता है सर। तो बेसिकली प्रोनाउन के 4 केस हो गए यहां पर, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। 2 केस और हैं जो आगे हम देखेंगे, पॉजेसिव होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अभी हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस कैसे दिखाइए, यही देखिए सीता अपने लिए यूज कर रही है। तो अब यहां पर हमने आई नहीं लिखा, यानी ये मैं नहीं लिख सकता राम लाइक्स आई, राम लाइक्स आई नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर वर्ब के बाद यूज हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट की जगह है। हमें जगह के अनुसार चीजों को समझना होता है। जैसे कक्षा में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोर्ड के पास बातचीत कर रहा है, मतलब बोल रहा है कुछ, तो आप समझ जाएंगे कि वह अध्यापक है, भले ही वो आपका भाई है तो कैसे, लेकिन वो यहाँ पर वो अध्यापक है। लेकिन अगर बच्चों की कुर्सी पर कोई बैठा, बच्चों के टेबल बैठा हुआ है, तो वह बच्चा होगा, क्योंकि वो उस जगह से आप उसको पहचान रहे। पुलिस स्टेशन पर कोई बैठा हुआ है तो आप समझेंगे कि यह जो है पुलिस वाले होंगे। आप बेसिकली सभी को आप उसके जगह से जानते हैं। तो हमें यह समझना है सर कि अगर कोई सब्जेक्ट का जगह है तो वहां पर सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट की जगह है तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो प्रोनाउन के केस हो गए, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है, यानी कि ये जो प्रोनाउन है ये किसी नाउन के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर यूज होते हैं। जब ये कोई कर्ता के रूप में, जैसे हम दौड़ रहे हैं तो वी आर रनिंग, तो हम यहाँ पर वी का प्रयोग कर रहे हैं। हम मतलब हो सकता है 4-6 नाउन रहे हों मिलकर, उन्होंने कहा कि हम दौड़ रहे हैं। वे खेल रहे हैं, हो सकता है 3-4 बच्चे रहे होंगे और वे खेल रहे होंगे, तो हमने अब उसको कहा कि राम श्याम सोहन एंड सुनीता आर प्लेइंग। इसको कहने के बजाय हमने कह दिया दे आर प्लेइंग। तो हमने बेसिकली सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया, तो हमने यहाँ पर दे यूज कर लिया, थर्ड पर्सन। तो आपको यह समझना है कि जो केस है वो सब्जेक्टिव है, यहां पर यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव यहां पर लिख लिया गया है, ठीक है। एक्चुअली इस तरह से हमको लिखना था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब आपने इसको समझा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर हम थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख देते हैं। देखिए सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, एक मिनट, जो सब्जेक्टिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई है, आई सब्जेक्ट है, अगर इसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, जैसे सीता अपने लिए, तो मी का प्रयोग करेगी। आई का मी होता है। इसी प्रकार से वी का अस होता है ऑब्जेक्ट, वी का अस, जैसे दे लाइक्ड अस, वी अस। उसी के बाद यू होता है, तो यू को ऑब्जेक्टिव केस वही होता है, यू का यू ही होता है, ठीक है। जैसे आई लाइक यू, अब यहां पर यू ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तब भी इसी तरह रहेगा, और यू आर माई ब्रदर, तो यहां पर यू जो है अब यहां पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तब भी इस तरह से। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, इस प्रकार से ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, दे का दे जो सब्जेक्ट है उसका देम हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। और कोई है, आई मी माई, आई हो गया, वी एस यू यू, ही हिम, और हमारी सी है तो सी का हर हो जाएगा, ठीक है। इट का इट ही रहेगा, इट का इट ही रहता है। इस प्रकार से आपने सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ये एक्चुअली सब्जेक्टिव केस ही होता है, इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। तो सब्जेक्टिव केस कहिए या नॉमिनेटिव केस कहिए, तो ये सब्जेक्टिव केस हुआ और ये वाला ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये पॉजेसिव हो गया। अब आप कहेंगे सर पॉजेसिव केस क्या होता है? तो सर पॉजेसिव केस अधिकार बताता है, ठीक है सर। पॉजेसिव केस जो होता है वो अधिकार बताता है।
अब अधिकार बताता है तो ये दो प्रकार से यूज होता है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। अभी आप देखिए पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं। पर्सनल में आपने सब्जेक्टिव केस देखा प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। पर्सनल प्रोनाउन में आई है, वी है, बेसिकली यू है, ही है, शी है, दे है, इनको मुख्य रूप से पढ़ना, इट भी है मान लीजिए, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्टिव केस अभी आपने पढ़ लिया। आई का मी पढ़ा, वी का अस पढ़ा, यू का यू पढ़ा, ही का हिम पढ़ा, सी का हर पढ़ा आपने ऑब्जेक्टिव केस, दे का देम पढ़ा, इट का इट पढ़ा आपने। अब हम जब पॉजेसिव केस में आएंगे, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताना, अधिकार बताना, ठीक है। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताना। ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, दो होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। अब आपको ये देखना होगा कि एडजेक्टिव कहाँ से इसमें आ गया। तो बेसिकली क्या होता है ना कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन के बारे में कुछ बताता है या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। दूसरी बात ये होती है ना कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के ठीक पूर्व प्रयोग किया जाता है, नाउन के ठीक पूर्व प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वर्ब के बाद भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है, इज है, इसके बाद भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम एक साधारण से वाक्य में देखें तो एडजेक्टिव की दो जगह बनती है। एक तो नाउन के ठीक पहले, जैसे मान लीजिए शर्ट किसी ने पहना तो आपने बोला रेड शर्ट, ठीक है। कोई आदमी है तो आदमी के बारे में आपने बोला फैट या थिन, और थिन पर्सन, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जगह जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है, जैसे इज एम आर के बाद, वाज वेयर के बाद आप कुछ कोई एडजेक्टिव बोल रहे हैं। ऐसे ही इज स्मार्ट या ही इज हैंडसम आप कह रहे हैं, तो ही मतलब प्रोनाउन और इज, उसके बाद इज के बाद आपने हैंडसम यूज किया। तो बेसिकली एडजेक्टिव की दो जगह होती है, अभी हमने देखा, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है और एक नाउन के ठीक पहले होती है। तो जब कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा, या यूं कहें कि जब कोई प्रोनाउन नाउन के ठीक पहले प्रयोग होगा, नाउन के ठीक पहले, तो वह पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। कौन? आई मी का क्या होगा? आई मी का होगा माई, पॉजेसिव एडजेक्टिव। वी अस का होगा अवर, यू का होगा योर, ही हिम का होगा हिज, सी का होगा हर, और दे का होगा दियर, दियर। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे सर, ध्यान दीजिएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहलाएंगे क्योंकि ये बिना नाउन के प्रयोग नहीं होंगे। ये जब भी प्रयोग होंगे इसके ठीक बाद नाउन लगेगा, इनके ठीक बाद नाउन लगेगा। ये विदाउट नाउन यही प्रयोग होंगे। अगर विदाउट नाउन प्रयोग होंगे तो गलत हो जाएगा बात। ये नाउन के साथ। अब जैसे माई पेन, आवर, अब यहां पर ही हिम हिज होगा, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर हिज कर लीजिएगा सर, ठीक। और ये हर है। अब जैसे आपने कह दिया कि सी इज माई सिस्टर, अब अगर आप देखें तो यहां माई शब्द लगा हुआ है, ये एक व्यक्ति की बात कर रहा है। और ये केस देखिए, केस अभी हमने देखा ना, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस है, तो ये पॉजेसिव है। पॉजेसिव मतलब अधिकार बताना, वह मेरी बहन है, और इसके ठीक पहले ठीक बाद में नाउन आ रहा है। तो हमने अभी कहा ना कि इसके ये जो है, जो वर्ड है, ये नाउन के ठीक पहले प्रयोग किए जाएंगे। अगर ये नाउन के ठीक पहले नहीं प्रयोग होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यानी सिर्फ सी इज माई नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने एक वाक्य लिखा सी इज माई, तो ये वाक्य अधूरा है, एक गलत है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि माई एक एडजेक्टिव है सर, और एक एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं हो सकता, बिना नाउन के नहीं हो सकता। तो सी इज माई सिस्टर हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से दिस इज हिज कैप, यह उसकी टोपी है। अब हिज है, यहां पर हिज के ठीक बाद क्या लग गया? नाउन। तो ये एक पॉजेसिव अधिकार बताने वाला एडजेक्टिव कहा जाएगा। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो ये सभी, यानी आई का माई, जैसे मैं अपनी किताब तो माई बुक हो जाएगा, मैं अपने लिए माई बुक यूज करूंगा। अगर वह कोई लड़के, हम लोग हैं तो हम अपने लिए अवर बुक, हमने किताबों को खरीदा मिलाकर तो अवर बुक्स हो जाएगा, ठीक है। अवर बुक्स, तो अवर के ठीक बाद नाउन अवश्य आना है, माई के बाद अवश्य आएगा नाउन, योर के बाद अवश्य आएगा, नहीं आएगा तो बात गलत हो जाएगी, वाक्य ही गलत हो जाएगा। हिज या हर के बाद भी आता है, ठीक है। और हर का एक सीन और है कि हर का पॉजेसिव एडजेक्टिव, और अगला जो केस होता है सर वो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन।
माई का माइन, अवर का अवर्स, योर का योर्स, योर्स, हिज का हिज ही होगा, हर का हर ही होगा, और देयर का देयर्स हो जाएगा। क्या जाएगा? देयर्स। अब इस प्रकार से जो ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ साथ ये पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गए, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब आप कहेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये अकेले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे? जैसे आई, जैसे मान लीजिए ही इज, वह मेरा है, तो ही इज माइन, और एक वाक्य है ही इज माई ब्रदर। यहां पर हमने 2 वाक्य लिखा है। अब यहां जो नीचे वाला वाक्य देख रहे हैं, यहां पर माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे है? अधिकार बता रहा है, और इसके ठीक साथ नाउन, मतलब इसके बाद में नाउन लगा हुआ है। तो भाई है, मेरा भाई है। यहां पर ही इज माइन, वह मेरा है। यहां पर माइन अकेले प्रयोग हो रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अकेले प्रयोग होंगे और ये अधिकार को बताएंगे, ये प्रोनाउन के रूप में कहे जाएंगे। तो इनके साथ नाउन नहीं लगता है। माइन, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स होता है। हिज का, देखिए हिज का हिज ही रहेगा, तो हिज और हर का दोनों एक ही होता है, यानी कि ये बिना नाउन के भी प्रयोग हो सकते हैं और बिना नाउन के भी प्रयोग हो सकते हैं और नाउन के साथ भी प्रयोग हो सकते हैं। ये भी आपको जानना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके आपने चारों केसेस को समझने का प्रयास कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया कि एक सब्जेक्टिव केस है, उस तरह से ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये अधिकार बताने वाला है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है तो अकेले यूज होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ आई, मी। अब ये आई का माई है एडजेक्टिव, जैसे मैं अपने लिए कहूंगा तो माई, हम लोग अपने लिए कहेंगे तो अवर, यू कहेंगे तो योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का दियर। और फिर जब अधिकार बताना होगा, जैसे यह तुम्हारा है। ठीक है, द टेबल इज, ये टेबल हमारा है, यह तुम्हारा है, योर्स, हमने सर्च कर दिया, द टेबल इज योर्स, ये सही है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि टेबल, द टेबल इज योर, हमने सिर्फ योर कह दिया, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि योर अकेला नहीं यूज होता है, क्योंकि योर एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहां पर देखिए योर लगा हुआ है, तो योर अकेले यूज ही नहीं होगा, योर के साथ नाउन आना चाहिए। हम इसको इस प्रकार से लिख देखते हैं, दिस इज योर टेबल, दिस इज योर टेबल। यहां पर योर नाउन के साथ प्रयोग हो रहा है, तो यह पूरी तरह से सही है। तो हमें इन बिंदुओं पर भी समझना होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन का जो होता है वो एक कर्ता के रूप में प्रयोग कर रहे हैं आप, तो यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस जब एक मेन वर्ब के बाद यूज किया जाता है, जैसे दे लाइक्ड मी, दे लाइक्ड के बाद, अब देखिए मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मुझे पसंद करते थे, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लग गया या मी लग गया। ठीक है, उसी तरह वी रहता तो वी का अस लग देता। ठीक है, उन्होंने हमको डांटा या उन्होंने हमको माफ कर दिया, तो दे फॉरगिव अस, यहां पर अस मतलब हमको माफ कर दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में। अधिकार बताना है नाउन के साथ, तो ये यूज कर लीजिए। ठीक, सिर्फ आपको नाउन के रिप्लेस करना है, कि जैसे वह मेरी है, सी इज माइन, सी इज माइन, मेरी है, मेरा अधिकार है, सी इज माइन। अब वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर, ये हो जाएगा। इन दोनों को समझिएगा कि ये विदाउट नाउन यूज होगा और ये नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हम लगातार यह प्रयास करके आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे कि जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एग्जाम के लिए एनफ हो, बेहतर हो। धन्यवाद।